Hi. Hello guys, this is Capricorn 7 and 6 Tarot. I hope you're well. If you're not, get well soon. और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, खुश रहें, आबाद रहें, पॉजिटिव रहें. इस सूरत हाल काफ़ी डेंजरस है. घर में रहें, स्टे होम. ओके, आई डोंट नो क्या सही है गलत है, बट हर इंसान अपना कारमा जो है ना वो मकाफ़ात अमल, जिसे हम उर्दू में ट्रांसलेट करके कहेंगे. सो कोशिश करें पॉजिटिविटी फैलाएं. बहुत हैं आपको गालियाँ देने वाले, आपको अब्यूज़ करने वाले, आपके अंदर नेगेटिविटी भरने वाले बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं. और उनका भी कोई कसूर नहीं है, उनके अपने अंदर बहुत नेगेटिविटी होती है. और जैसे कि आपको कोई साइंस मिल जाते हैं, जैसे आप अंदर से तंग आ चुके हैं अपनी नेगेटिविटी से, चिड़चिड़ेपन से, आपको एक इंसान एडिक्टेड हो चुका है उस चीज़ से. तो वो आप कोशिश करें. तो मुझे तो यही होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताऊं कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव रहें, इंसान किसी के साथ एडिक्टेड ना हो. जस्ट बी पेशेंट्स. इनसिक्योरिटीज़ हैं आपको, आपको रेस्टलेस नाइट्स हैं, एंगजाइटी है, डिप्रेशन है अबाउट रिलेशनशिप. सो हनी, दिस इज़ नॉट योर प्लेस. ये बेचैनी आपको जब आगे सुकून मिलेगा तब आपको इस बेचैनी की कदर होगी. यानी आपको अब जो बेचैनी है उसके आने वाले सुकून की कदर होने वाली है. ये आपका माइंड, आपकी सोल रिपेयर हो रही है, आपकी बॉडी अवेकनिंग हो रही है, सोल अवेकनिंग हो रही है. सो किसी चीज़ को नेगेटिव भी मत लें आगे. और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि वो ट्रिपल टैरो वाली रीडर्स हैं, वो आपकी सिस्टर्स हैं, वो आपकी क्या हैं. मैंने कहा है कि वो मेरी फ्रेंड है. सो yeah, I know her personally very well because I like her very much, and that's all. We are not, anything else. So let's see. The topic is, अगर आपका रिलेशनशिप ब्रेक पॉइंट पे है, जो आपकी डिवोर्स होने वाली है, या आपका पैचअप आप करने का इरादा रखते हैं, दिस इज़ ऑल व्हाट आई डिस्कशन. ये डिस्कशन है टॉपिक अबाउट, ठीक है. आपकी मैरिज लाइफ अफेक्टेड है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्रैश है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है. मैं उस चीज़ को पूरा निकालूंगी. ओके, क्या सीन्स हैं आपके, क्या. ये 3 कार्ड्स डेक आपके सामने पड़े हैं और डिफरेंट चॉइसेस हैं बिकॉज ग्रीन इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ये एक ठंडा कलर होता है, इसको बहुत ज़्यादा हील कोशिश करें. जब आप हर्ट हों, कनेक्टेड रहें, आसमान को ज़्यादा देखें, ऊपर वाले को ज़्यादा. आपको ये चीज़ अट्रैक्ट करेगी. ज़मीन पे ज़्यादा बैठें, घास पे, आपका सोल कनेक्टेड है इन चीज़ों से. ये आपको नहीं पता, लेकिन यही चीज़ें आपको सुकून देंगी. एंड दिस इज़ अ रिंग, white stone on it, and this is golden bracelet. सो ये आपने चूज़ करना. और टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर क्या वो आपको माफ़ कर देंगे, क्या वो पैचअप कर देंगे, क्या वो वापस आ जाएगा, आपसे बात करेगा तो क्या करेगा, उसके इंटेंशंस क्या हैं, और वो कब तक आने का इरादा रखता है. उसका माइंड हील हुआ है, उसके माइंड से वो चीज़ें निकली हैं जो आपके पास्ट में रह चुकी हैं. मतलब ऑल अबाउट दैम, ठीक है. क्या वो वापस आएगा आपके पास, क्या उसके इंटेंशंस ठीक हैं. अगर वो आएगा वापस तो क्या वो शादी करेगा, और वो आएगा तो क्या वो पैचअप करेगा, आएगा तो वो क्या आपसे डिवोर्स की बात ख़त्म कर देगा. इट्स ऑल काइंड ऑफ जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं. जब आएगा तो क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, या फील उसको एहसास होगा अपनी गलती का, जो भी आपको ठीक लगे. ये ऑल अबाउट योर पार्टनर सिचुएशंस एंड फीलिंग्स. सो आई होप बहुत लेक्चर्स हो गए. सो लेट्स सी व्हिच वाज फाइल नंबर 1. सो लेट्स सी. ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को, शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं, आपको टाइम दे सकूं. सो लेट्स सी क्या इंटेंशंस हैं, क्या वो आने का इरादा रखता है. सो लेट्स सी. आएगा तो क्या कहेगा, शादी, कमिटमेंट, या जो भी आपकी एंग्जाइटी डिप्रेशन चल रही है, जो आपको बीच में वो लटका रहा है, नहीं छोड़ रहा, नहीं मूव ऑन हो रहा.
दैट्स ऑल काइंड ऑफ थिंग्स. सो लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस, स्टोरी लाइन. लेट्स सी द डेवल कार्ड. सो द डेवल इज कैप्रिकॉर्न. सो हो सकता है आप कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हैं या आप आपका अपना साइन कैप्रिकॉर्न हो. सो you know, so the devil card उसकी overall energy devil है. So devil is उससे ऐसा लगता है कि आप कुछ ज़्यादा हैं, to handle, to bear. और वो क्या नेगेटिविटी है, क्या ज़्यादापन है, I don't know. Let's see. या उसकी इंटेंशंस नेगेटिव है, यानी उसको खुद ये चीज़ समझ नहीं आ रही. यहाँ वो एक किस्म का खुद या सेल्फिश है आपका पार्टनर. वो ये सोच रहा है कि जो मैं आपको छोड़ दूंगा. उसको पता है, उसको एवरीथिंग इज़ क्लियर, लेकिन उसको ये भी पता है कि वो उसके अपने मन में उसको इल्म है कि वो क्या कर रहा है. ठीक है. Capricorn. The devil card is Capricorn. So it's addiction. Love is there, but it's lots of addictions. Lots of addictions. And Two of Swords, Aquarius, Libra, Gemini energy. The King of Cups. See, the devil and the King. देखें लव है कि नहीं. लव इज़ देयर, या डेफिनेटली. उसकी इंटेंशंस बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव नहीं है. मतलब वो आपके साथ कोई बुरा नहीं चाह रहा. आपका पार्टनर न्यू बिगनिंग भी चाहता है. हो सकता है उसके, क्योंकि बिकॉज यू आर नाइस पर्सन टू दैम, यू आर गुड पर्सन टू दैम, एंड वो ये चीज़ अपने माइंड में रख रहा है आपका पार्टनर. आप फीमेल है मेल है डजेंट मैटर. वो ये चीज़ जानता है कि इट्स, हो सकता है वो खुद कंफ्यूजिंग हो, यानी उसको खुद आइडिया नहीं है कि वो अपने बारे में अच्छा सोचना चाह रहा है या नहीं. ये चीज़ चाह रहा है टाइमिंग, यानी कि अच्छे वक्त में या आने वाले वक्त में वो आपके लिए अच्छा साबित हो जाए, या आने वाले वक्त में आप उसके लिए अच्छा साबित हो जाए. सो इसलिए वो आप पर गिव अप नहीं कर रहा आपका पार्टनर. या बिकॉज यू आर होम टू दैम. और वो सक्सेस चाहता है आपके साथ. 6 of Wands, Sagittarius, Leo एनर्जी. सो इट्स काइंड ऑफ पेजेस. सो ये इसके चाहने वाले, इसको ईवल आई रखने वाले, या इस पर नेगेटिविटी फैलाने वाले बहुत लोग हैं. सो इट्स हो सकता है उसके, या तो नेगेटिविटी, जब एक चीज़ का ट्रस्ट आप पर उतर जाए तो वो चीज़ डिफ़िकल्ट होती है एक इंसान के लिए. सब कुछ, बट एक चीज़ उसके माइंड में ये चीज़ है कि यू आर वन फॉर देम. ठीक है. एक सच्चा चाहने वाला, उसको ये चीज़ पता है. अब ये उसकी नेगेटिविटी है, सेल्फिशनेस है, आई डोंट नो. सो हो सकता है थोड़ा टाइमिंग का इशू. हो सकता है आप जो ज़्यादा उससे प्यार की या उसको समझाने की कोशिश करें जिससे वो ज़्यादा हो रहा हो. ओके. द व्हील ऑफ फॉर्चून में वी आर डीलिंग विद फिक्स साइन, लियो, स्कॉर्पियो, Capricorn, Aquarius and Taurus, and Ten of Pentacles is Capricorn, Taurus, Virgo energy. So मैं इसको डिफाइन कर रही थी. ये कार्ड जो है, इसके evil eyes भी बहुत होते हैं, इसके ग्रुप फ्रेंड्स इस पे नज़र रखने वाले बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बट इन द सेम टाइम इसको पता है कि ट्रस्ट इज़ नॉट ईजी थिंग, क्योंकि बाद में खुद हर्ट होना होता है उसने. सो या और जो इंसान ये समझता है कि मोहब्बत खुशी है, सो इट्स नॉट लाइक दैट. हमेशा मोहब्बत जो है ना तकलीफ़, दर्द, पेन देती है. सो बिगनिंग न्यू वो चाहता है, बिकॉज दिस इज़, देखें सिर्फ अनडिसाइसिव है, सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूज़न है उसमें अपने अंदर, कि वो जब आएगा कन्फ्यूजन ख़त्म होगी, और वो मुझे लगता है वक्त के साथ होगी, जब उसको ये चीज़ रियलाइज़ होगी यू आर वन फॉर देम. उसकी फीलिंग्स हैं, वो केयर कर रहा है, लेकिन वो समझ नहीं, वो डिनाई कर रहा है इस चीज़ को आपका पार्टनर, कि नो आई एम ओके. बिगनिंग, न्यू बिगनिंग चाहता है, अट्रैक्टिव है, पसंद करता है आपको ऑफ कोर्स. टू ऑफ सॉर्ड्स, बट अनडिसाइसिव है. उसका माइंड कुछ और सोच रहा है, दिमाग कुछ और कर रहा है.
यानी उसके इंटेंशंस नेगेटिव हैं, यानी उसकी थॉट्स नेगेटिव हैं। हो सकता है उसने आपके साथ पास्ट में बुरा किया हो, अब वो ये सोच रहा है कि आप इसलिए रिवेंज लेना चाह रहे हैं उससे, या हो सकता है उसको ये आइडिया हो कि आप रिवेंज लेंगे, या किसी किस्म का उसके लिए रिवेंज कोई आ रहा है जिसकी बेस पे वो ये चीज़ फील कर रहा है कि नो, मैं फूल नहीं बनूंगा, नो। सो लेट्स सी, ये 2 ऑफ सॉर्ड्स देखती हूँ मैं, इसकी क्या है, किस लिए वो अनडिसाइसिव है, कंफ्यूज है अबाउट योर लव या सो हो सकता है उसका टावर मोमेंट, उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही हो कि मेरा ख़त्म हो जाएगा फ्रीडम, मैं कैद हो जाऊंगा, या मुझे फिर इस तरह की आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको प्यार की बातें करनी पड़ेंगी, इस टाइप की एनर्जी उसकी फील हो रही है। चाइल्डिश है क्या? 2 ऑफ सॉर्ड्स विद 9 ऑफ पेंटिकल, इट्स इंडिपेंडेंट, यानी वो इंडिपेंडेंट है विदाउट यू और आपके साथ भी, लेकिन आप उसको मुकम्मल कर देंगे। 9 एंड 10, यानी मुकम्मल एक, या ऑफ कोर्स मुकम्मल इंसान नहीं होता कोई भी। सो जब उसका पार्टनर उसको नहीं मिलने वाला, जब उसको ये चीज़ है कि मुझे ये फ्रीडम चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे ये सब कुछ चाहिए कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, मैं मेच्योर रहना चाहता हूँ, मैं अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता किसी किस्म का प्यार का। और जब व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये चीज़ वो डिनाई नहीं कर सकेगा, और जब नहीं कर सकेगा देन वेरी सून वो आपके पास होगा आपका पार्टनर। न्यू बिगनिंग उसकी ख्वाहिश है, लेकिन द डेवल कार्ड इज़ कैप्रिकॉर्न, सो हो सकता है उसकी एडिक्शंस हो, यानी वो अभी सोशल सोशल वो हो, बहुत ज़्यादा उसकी सोशल इनकम है, या सोशल उसकी गैदरिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिस पे वो बिल्कुल उसको ये चीज़ नहीं है कि अभी वो टाइम किसी के लिए निकाल सकता है। इट्स टाइप के कुछ होते हैं लोग, ये चीज़ इस उनके लिए, सुनने वालों के लिए ये बहुत नॉर्मल चीज़ होती है कि ये भी कोई इशू है, लेकिन नहीं, उनके लिए फ्रीडम्स बहुत कुछ होता है। तो वो हर चीज़ बाकायदा अपने टाइम टेबल से चलते हैं, या वो, बट जब उनके माइंड में ये चीज़ या उनके हार्ट में ये चीज़ फील होगी कि दे आर नथिंग विदाउट यू, यू कंप्लीट देयर फैमिली, देयर हार्ट, देयर लाइफ, सो या देन डेफिनेटली वो आ जाएगा आपका पार्टनर आपसे बात करने, और आएगा, आपसे टॉक करेगा, प्यार के इमोशंस शो करेगा, न्यू बिगनिंग। हो सकता है आपको कहीं देख ले, या आपको सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकता है, जिसकी बेस पे वो आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करना शुरू कर देगा। यही चीज़ तो मैं आपको कहती हूँ कि थोड़ा किसी के करीब आना है तो थोड़ा दूर जाना पड़ता है। सो लेट्स सी, वो आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेट मी नो। हो सकता है वो आ जाए, हो सकता है ये वीडियो अपलोड करने के, क्योंकि इट्स टाइमलेस, सो हो सकता है वो आ सकता है किसी भी वक्त। बट जितना आप सोचेंगे, जितना आप उसके पीछे भागेंगे, ये चीज़ ठीक नहीं है। नो, आई एम नॉट एग्री विद दैट, ये चीज़ ठीक नहीं है। ठीक, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप, 5 का स्कॉर्पियो, जब वो बात करने आए आपसे, ये आउटकम है आपका, जब वो आप बात करने आए तो वो पास्ट को मत लेकर बैठे, ठीक है, लेकिन उसकी नेचर ठीक नहीं हो रही। अगर वो सीरियस टॉक नहीं कर रहा देन इट्स ओके। वो अगर आपसे बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, आपकी सोशल मीडिया पे पिक्स लाइक कर रहा है, स्टोरीज देख रहा है, जस्ट इट्स ओके। ओके, वेट कर ले। एक इंसान को पाना है सारी लाइफ के लिए, उसका दिल जीतना, इट्स नॉट अ ईजी थिंग। तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र, पेशेंस, वेट कर लें। पेज ऑफ कप, 5 ऑफ कप, 5 का स्कॉर्पियो, हो सकता है कन्वर्सेशन में हार्ट ब्रोकन हो जाए, हो सकता है कन्वर्सेशन में ही आपको जो है ना वो रियलाइज़ करवा दे नो आई एम नॉट, क्योंकि इंसान अपने वर्ड से बहुत हर्ट करता है अगले को। सो आप सिर्फ उसके एक्शंस देखें, तो वो एक्शंस मुझे लाइक कर रहा है, मुझे पसंद कर रहा है, बट या डेफिनेटली आप उसकी, ये आपकी डिज़ायर है, लव है, पैशन है, आपकी एक विश है जो आपको लगता है कि ये मेरी कंप्लीट नहीं होने वाली, बट नो, इट्स डेफिनेटली। अगर वो टैक्स कर रहा है, आपके इमोशंस शो कर रहा है, वो किसी तरह भी आपको साइंस दे रहा है, देन दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग, और इट्स नॉट अ वहम। ये वहम नहीं है आपका, ये आपका, ये बिल्कुल भी
आपका वहम नहीं है, ये बिल्कुल भी आपको रॉन्ग साइंस नहीं दे रहा, वो डेफिनेटली जानबूझ कर दे रहा है, यानी उसको खुद आइडिया है। सो जस्ट उसको आप इग्नोर शुरू कर दें करना। अगर आप टाइम पास नहीं कर रहे देन इट्स ओके, कोई और चीज़ें ट्राई कर लें जिसकी बेस पे वो आपकी कमी फील करेगा। जब तक आप एक इंसान को हर वक्त अवेलेबल रहेंगे देन उसको आपकी वर्थ बहुत कम रियलाइज़ होगी। बहुत कम हैं जो लव में झुक जाते हैं और एक दूसरे को अपना लेते हैं, कवर कर लेते हैं। लड़ाई हो भी जाए तो वो बहुत इजीली ख़त्म कर देते हैं लड़ाइयों को। और इट्स अ गुड काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ कोई चीज़ फील ही ना हो। सो लेट्स सी हु चोज फाइल नंबर 2 एंड वाइट स्टोन रिंग। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी, क्या वो आएगा वापस, क्या उसे रियलाइजेशन होगी कि उसने आपके साथ क्या किया है, या वो आपको कम्युनिकेट देगा, बात करेगा, उसकी कंडीशंस क्या हैं। लेट्स सी। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। या ऑफ कोर्स आएगा। आई थिंक लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। पेज ऑफ वांड, सेक्रेटरीज लीवर्स एनर्जी। इट्स अ पैशन, इट्स अ सेक्स, इट्स अ फ्लर्टी थिंग। जब भी आएगा पैशन के साथ आएगा, लेकिन वो उसको अट्रैक्ट करें किसी भी तरीके से, चेंज लाएं अपने अंदर, चाहे वो हेयर कट है, चाहे वो ड्रेसिंग स्टाइल है, चाहे आपका नेल का पेंट है। वो एक चीज़ देख देख के उतार चुका है आपका पार्टनर। चाहे आपका हस्बैंड है, उसको चेंज दिखाएं बस। इसकी बेस पे चेंज बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप खुद भी उकता जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं अपने उससे, लेकिन अभी जैसे सूरत हाल हुई हुई है, हर चीज़ ऑफ है। सो हो सकता है आपका पार्टनर अनडिसाइसिव हो, उसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, या उसकी डिज़ायरेशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके थ्रू। या पेज ऑफ कप्स विद एस ऑफ कप, हाई स्कैन स्कॉर्पियो। सो या डेफिनेटली वो आएगा, बात करेगा आपसे, या टेक्स्ट कॉल भी होती हो बट नॉर्मली, बट उसकी फीलिंग्स डेवलप हो जाएंगी आपके साथ बात करने से। या उसको कोई बर्डन है अबाउट, जैसे मैंने आपको कहा है ना कि आपकी एक चीज़ देख के वो बोर हो चुका है, एक ही बात सुन सुन कर शायद वो बोर हो चुका है। बट 10 ऑफ कप, फाइव कैन स्कॉर्पियो, लव इज़ देयर, लेकिन उसको इरिटेट मत करें। 2 ऑफ कप्स, लव है, उसको डिस्टर्ब मत करें लव को। लव है, फीलिंग्स हैं, लव इज़ देयर। एक क्वीन है लेकिन एक ये बर्डन भी सेम है, यानी आप हो सकता है उसको आप टाइम ना दे रहे हैं, हो सकता है आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, हो सकता है आप उसको ये चीज़ रियलाइज़ करवा रहे हैं कि मैं पास्ट नहीं भूल रहा। सो इस टाइप की भी एनर्जी है आपके पास। आपका बर्डन है, यानी लव में वो आपको बर्डन भी दे रहा है सेम टाइम, उसका आना जाना, बिकॉज हिज पेजेस हैं उसके पास। आप कोई ना, वो पेजेस है, यानी लाइट लेने वाला आपको भी, लेकिन आपकी मेच्योरनेस, आपकी एडमायरेशन वो ज़रूर जानता है, आपकी वैल्यू उसे अंदाज़ा है। यू आर नॉट एनी टाइप ऑफ गर्ल और बॉय, बिकॉज अपनी वैल्यू क्रिएट करें, अपना स्टैंडर्ड क्रिएट करें। अगर नहीं है देन प्लीज़ चेंज लाएं अपने अंदर। सो ये उसकी फीलिंग्स है, वो चेंज चाहता है, ताकि वो चाहता है कि वो दोबारा आपसे साथ अट्रैक्ट हो। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं देन अगर आपका कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये लेडी बोर हो चुकी है वेट करके, बिकॉज इसकी फीलिंग्स हैं, ये वेट कर भी रही है, इसका मन भी है, बिकॉज यू आर वन फॉर देम। और बट इन द सेम टाइम शी इज़ टायर्ड फॉर वेटिंग, और ये चाहती है उसे कमिटमेंट दी जाए, रिलायबल स्टेबल अर्थ चीज़ दी जाए जहाँ टूटने का खदशा ना हो। सो 10 ऑफ कप, फाइव कैन स्कॉर्पियो डेफिनेटली। और ये क्वीन ये घर बनाती है, इसको ख्वाहिश घर की होती है, हस्बैंड, बच्चे, होम, क्लीन होम, गार्डनिंग, इट्स टाइप की इसकी विशेज़ होती हैं। नॉट इस लेडी के पास बहुत प्यार होता है, बहुत ज़्यादा, ये बड़े दिल की मालिक है। सो हो सकता है ये आप हैं या आपका पार्टनर है, बट प्लीज़ किसी को हर्ट मत करें। जो वो अनडिसाइसिव है बिकॉज ऑफ पेन, बिकॉज ऑफ बर्डन। जो चीज़ें अगर आप दोनों की लड़ाई हुई भी है तो उस कोशिश करें, उसे मनाने की कोशिश करें।
अगर सच्चा प्यार है आपके मेल के फीमेल के मन में, देन डेफिनेटली वो आपको माफ़ भी कर देगा, कर देगी, और डेफिनेटली सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। बट द मेन पॉइंट इज़, अगर सच्चा प्यार है तो अगर वो बंदा ही अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहा है, दैन इट्स उसकी प्रॉब्लम है, ये आपकी नहीं। ही इज़ वीक, शी इज़ वीक, ठीक है। सो पेज ऑफ वांड्स डेफिनेटली इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ऑफर भी करेगा प्यार की, लाइफ की, बिकॉज उसको जो अपनापन, जो प्यार, जो मोहब्बत आपके साथ, केयर, लव फील होता है, वो किसी के साथ नहीं होता। बट इन द सेम टाइम ही इज़ बर्डन है, टॉपिक्स बर्डन है, सोर्ड्स एंड कोई डिचनेस हो पास्ट की, जिसकी बेस पे वो ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा हो कि मैं ऑलरेडी ब्रोकन हूँ, मैं ऑलरेडी ब्रोकन हूँ, आपका पार्टनर फीमेल मेल डजेंट मैटर। सो उसको ये चीज़, ये हार्ड एक नहीं भूल रहा, ये पेन, ये तकलीफ़ जिसकी बेस पे वो पहले निकला था या निकली थी, डैमेज हो गया था। सो वो चाहता है कि हर चीज़ कैजुअल रहे, आप अच्छा मूड दें, ऐसी अच्छी कन्वर्सेशन करें उसके साथ, देन लेट इट गो, ओके, करने दें जैसे चल रहा है। हो सकता है उसको आगे जाके रियलाइज़ हो जाए। आप ट्रस्ट करें एक दूसरे पर, ट्रस्ट दें, करें, शेयर करें अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ। बट डेफिनेटली ओवरऑल कार्ड्स बहुत क्यूट हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, और उसकी एनर्जीज भी बिल्कुल बैड नहीं है आपके साथ, लेकिन वो पैशन चाहता है, उसकी डिज़ायर है आप। हो सकता है वो आपसे, आपके लिए चेंज चाहता है, या हो सकता है वो सेक्सुअली बहुत एडमायर करता हो आपको, आपकी बॉडी, आपके फीचर्स, आपके होंठ, आपसे लिप्स, कुछ चीज़ है आपके अंदर जो वो उसको टर्न ऑन करती है, यानी वो आपको छोड़ नहीं पा रहा। या हो सकता है वो आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता हो और हमेशा कोई टच पर एंड अप होता हो। इस टाइप की एनर्जीज हैं। सो लेट्स सी आउटकम। कॉल भी करेगा, मैसेज भी करेगा, हो नहीं है तो फिर सोशल मीडिया पे आपको लाइक और वो ज़रूर देगा। और सन इट्स वाओ लियो कार्ड। सो हो सकता है, सो डेफिनेटली इट्स अ हैप्पीनेस, खुशी, उसे रियलाइजेशन हो जाएगी, और आपका जो भी लड़ाई या बर्डन, जो भी फैमिली इश्यूज था, बिकॉज 10-10 एंड फैमिली भी निकली है, तो डेफिनेटली इट्स फैमिली के प्रॉब्लम्स, बर्डन्स हो सकते हैं उस पर, लेकिन हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जस्ट टाइम दें सन। वैसे भी कोरोना चल रहा है, तो हो सकता है आप इस चीज़ को बेस पे छोड़ दें कि तुम मुझे ये नहीं बताते, वो नहीं बताते, ये चीज़ें अपने माइंड से निकाल दें। लाइफ का बिल्कुल नहीं पता कब हम हैं, कब नहीं है। सो क्या बिग ईगो रखना, क्या पुरानी बातें, किसी को हर्ट करना। सो डेफिनेटली आप अगले को हर्ट कर रहे होते, खुद भी हो रहे हैं, अगले को भी हर्ट कर रहे हैं। सो द सन इज़ हैप्पीनेस, इट्स वेरी पॉजिटिव, बेहद पॉजिटिव कार्ड है ये। द सन इज़ हैप्पीनेस, ये खुशी, तकलीफ़ें आपकी सब दूर कर देगा। एंड भी पॉजिटिव, इसका ये भी मतलब है कि अपने ऊपर होप रखें, रिलेशनशिप पे होप रखें, ट्रस्ट दें रिलेशनशिप को, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। सो लेट्स सी who chose pile number 3, bracelet golden. So let's see what's going on your side. क्या वो आएगा, शादी की ऑफर करेगा, बात करेगा, वापस आएगा, कम्युनिकेट करेगा। So he's confused, he or she confused. Two of Pentacle, Capricorn, Taurus, Virgo energy है। Seven of Swords, ditchness, धोखा, छोड़ना, flirting, sharp mind। हो सकता है आपकी वेडिंग इन्वॉल्व हो, शादी का मसला हो, शादी इन्वॉल्व हो, जिस पे वो बैलेंस रखना उसे कंफ्यूज लग रहा है। और ये तीनों में निकला है मेरी रीडिंग्स में। टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन, एक डिसीजन लेना है, हाँ ना, छोड़ना, रखना, वेट और नो, वेट और मूव ऑन, फ्लर्ट और लव, ये कुछ भी अनडिसाइसिव हो सकता है आपके पार्टनर के लिए। The Fool card is risk taking, Aquarius, Gemini card, and Four of Swords, Aquarius, Libra, Gemini energy. The World card, but everything is possible. हो सकता है वो अपना माइंड चेंज कर ले। But 10 of Wands, it's the same time burden, फैमिली का इशू है, या फैमिली नहीं मान रही, उसकी फैमिली क्रिएट करिए प्रॉब्लम्स। बट एवरीथिंग इज, हर चीज़ टाइम पर क्रिएट हो जाएगी, कंप्लीशन ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट स्टार्ट होगा। द वर्ल्ड कार्ड इज़, हो सकता है कोई वर्ल्ड टूर हो, वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कोरोना का इशू चल रहा है, बट ये वर्ल्ड वाइड हो सकती है, उसकी जॉब हो,
कम्युनिकेट करता हो वर्ल्ड के साथ, कम्युनिकेशन उसका अच्छा हो, स्किल्स बोलने के. And the Fool card with Four of Swords. He's resting. He's just adventuring, resting. और अपने आप को वो बहुत ज़्यादा कवर अप कर रहा है, ज़्यादा उसका वो चीज़ अवॉइड करता है आपके बारे में सोचना, या कोशिश करता है कि आपको भूल जाए, या कोशिश करता है आपको वो उस चीज़ें याद करता है जो उसने की हैं आपके लिए. ज़्यादातर मेरा यही कंसर्न लग रहा है, वो चीज़ें याद करता है जो उसने आपके लिए की हैं. उसने जो शादी को बचाया और शादी उसने तोड़ दी है, छोड़ दी है बिकॉज ऑफ बर्डन. उसको वहाँ वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही, उसको फीलिंग्स नहीं, उसने ये समझ रहा है कि आपने उसे चीट किया है, आपने उसकी आज़ादी रोकी है, अब वो भी पॉजिटिव है, लेकिन उसको ये मानना है कि जो भी बेहतर होगा हो जाएगा. या हो सकता है उसकी फैमिली ने क्रिएट किए हो प्रॉब्लम जिसकी बेस पे उसको लगता है जो होगा हो जाएगा. या द डेवल कार्ड. सो बैड एनर्जीज हैं, कोई ऐसी चीज़ है, हो सकता है मदर ने कोई ताल्लुकात आपके ख़राब किए हों उसकी, या आपकी, या कोई मदर इशू हो, या कोई लेडी ऐसी हो जो उसको माइंड उसका डेवलप कर रही है. थर्ड पार्टी सिचुएशन लग नहीं रही, बट द डेवल. हो सकता है आपका पार्टनर फ्लर्टी, हो सकता है उसकी अपनी गंदी नेचर है छोड़ना आना जाना, यानी वो खुद अनडिसाइडेड है. द डेवल कार्ड इज कैप्रिकॉर्न एंड फोर ऑफ सॉर्ड, टू ऑफ सॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एनर्जी. द वर्ल्ड कार्ड में भी यूर डीलिंग विद फिक्स साइन एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो एंड टॉरस. बट दिस लेडी, दिस मैन वांट फ्रीडम, कंप्लीशन, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट. वो चाहता है आपके साथ, बट इन द सेम टाइम पॉजिटिव वे. वो चाहता है आप पॉजिटिव हो जाए, उसका सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, कंप्लीशन जहाँ वो आपको लेकर जाए, जहाँ उसकी सिचुएशन हो वो सब कुछ पॉजिटिव हो. बट वो कैसे होगा जब उसकी अपना माइंड चेंज नहीं होगा. वो कह रहा है आपका माइंड चेंज नहीं है, आपकी फीमेल है मेल है डजेंट मैटर, बट उसे ये लगता है कि आप बहुत टेंशन लेती हैं या देती हैं, झगड़ा करती हैं, एडिक्टेड हैं किसी चीज़ से, अल्कोहलिक से. बट इट्स अ टाइमिंग. देखें, शादी लटकी हुई है, या शादी डिले है, या शादी के कोई प्रॉब्लम्स हैं, एंगेजमेंट हो चुकी है, उसका कोई इशू है जिसकी वजह से दो लोग कंफ्यूज हैं. फैमिली की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली ना मान रही हो, ना चाहती हो, और वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, आपका पार्टनर कुछ नहीं कर सकता, या अनडिसाइसिव है, या उसके टाइमिंग जब एक चीज़ राइट नहीं होती तो उसके माइंड में ये चीज़ नहीं है कि वो कैसे वक्त को ठीक कर दे या पीछे ले जाए. सो उसने सब कुछ वक्त पे छोड़ा हुआ है, उसने कहा है कि जो ऊपर वाला या जो भी उसके नसीब में, मुकद्दर में, या लाइफ में जो भी उसकी चीज़ है वो उसे मिल जाएगी. उसने इस चीज़ पे बिलीव किया. तब तक फ्री रहो, फ्रीडम रहो. उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ, इट डजंट मैटर. ये हो सकता है एक बंदा बहुत नेगेटिव शार्प टोन यूज़ करता हो, नेगेटिव अब्यूज़ यूज़ करता हो, या नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज यूज़ करता हो. इट्स समथिंग बैड, इट्स नॉट गुड, इट्स एनर्जी इज़ नॉट गुड. नेगेटिव वाइब्स देना, या उस बंदे के साथ हमेशा आपको नेगेटिव वाइब्स फील होना बिकॉज ऑफ उसके माइंड में कुछ नेगेटिव एडिक्शंस है, पैसे के लिए कोई लालच है, या कोई हो सकता है उसके लिए उसकी अपनी थॉट्स नेगेटिव हैं. जब भी करना, किसी की बुराई करना, पॉजिटिविटी देखना ना किसी में. सो इस टाइप की एनर्जीज भी हो सकती हैं आपके इर्द गिर्द. कोशिश किया करें ऐसे बंदों से आप अवॉइड करें, और जो ऐसे बंदों में रिलेशनशिप रख रहे हैं, सो प्लीज़ दिस इज़ नॉट allowed, it's a toxic thing. So let's see what's the outcome possible. So King of Cup, High Sky Scorpio. So हो सकता है वो आ जाए, ऑफर दे दे और रियलाइज़ कर ले अपनी मिस्टेक. डेफिनेटली उसे रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन वो टाइमिंग की वजह से, या उसको ये चीज़ फील हो रही है कि आप शायद सब कुछ ठीक कर दें या वक्त ठीक हो जाए, तो हो सकता है उसका माइंड चेंज हो जाए, वो हील हो जाए और वो आप जाए. किंग ऑफ कप, हाई स्काई स्कॉर्पियो. पैचअप आपका हो जाएगा, या डेफिनेटली पैचअप आपका हो जाएगा. अगर आपने ब्लॉक किया हुआ अनब्लॉक भी कर देगा. इमोशनली उसे ट्रैप करें. अगर वो सोशल मीडिया पे आपको कहीं ना कहीं देख रहा है या ऐड है आपके पास, देन कोशिश करें उसको ऐसे क्वार्टर्स लगाएं, या ऐसी अपनी सेक्सी, नॉट अ सेक्सी बट इट्स अ सेंसिबल पिक्स जिसमें आप थोड़ा चेंज हो, क्योंकि
उसको चेंज चाहिए। जब एक चीज़, एक बंदा डल हो जाता है तो उसे कुछ चेंज चाहिए होता है अपने अंदर या दूसरों में। सो इट्स काइंड ऑफ थिंग। सो किंग ऑफ कप्स, ही इज़ वेरी इमोशनल। हो सकता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो इमोशनली वो अटैच है आपके साथ, उसका आपकी केयर करता है, उसको फील होता है कि उसने जो किया या उसके साथ जो हो रहा है वो कुछ ठीक नहीं है। ये चीज़ उसे रियलाइजेशन हो गई है विद द वर्ल्ड कार्ड। सो लेट मी नो इन कमेंट्स। हो सकता है उसने अपना कार्मा गेट कर लिया हो, जो चीज़ उसे रियलाइज हो चुकी हो। नो वन इज़, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, नो वन इज़ योर्स। सो अपने आप के साथ ट्रू रहें, अपने सेल्फ के साथ। सो लेट मी नो इन कमेंट्स एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के, शेयर करें अपने चैनल को, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।